नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सीजीएल मेंस 2021 के सवाल, जो कि 8 अगस्त को पेपर हुआ था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। देखो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है जिसमें 6। देखो एक तो 466 2 बार आ गया, एक 566 हो गया 2 बार आ गया। अब आते हैं 600 पर। 606 में आता है 2 बार, फिर 616 में आएगा। इसी तरीके से चले जाएंगे तो 696 में आएगा। लेकिन यहाँ पर बीच में देखना 666 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ये काउंट नहीं हुआ क्योंकि 2 बार का बोला गया है। अब बाकी बात उसके बाद देखो, तो 660 हो गया, 661 हो गया। फिर यहाँ से चले जाएंगे 666 क्या होगा, नहीं गिना जाएगा। फिर इधर पहुँच जाएंगे 669, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, ये 9 नंबर हो गए। और फिर ये 2 नंबर हो गए तुम्हारे। तो 9 9 2 18, 18 और 2 20 हो गए। अगला सवाल देखो, ये एक अच्छा सवाल था। अच्छा सवाल इन द सेंस कैलकुलेटिव सवाल था। देखो 2 लाइन चार्टें दी गई थी। एक में 5 वर्षों के लिए 2 कंपनियों ए और बी में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात दर्शाता है। और लाइन चार्ट 2 में 5 वर्षों के लिए पुरुषों की कुल संख्या और महिलाओं की कुल संख्या ए और बी दोनों को दर्शाता है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था। देखो क्या होता है, जैसे ही 1.1 दिया यानी कि 11/10 लिख सकते हैं, यानी कि ये अनुपात दिया गया था। ये अगर पुरुष हैं तो ये क्या होगी, महिलाएं होंगी। इसी तरीके से यहाँ लिख सकते 13/10, यहाँ लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और नीचे 100 5 दूनी 10। यहाँ लिख सकते हैं 25 पंजे 125 25 चौको 100। यहाँ लिख सकते हैं 2 सत्ते 14 2 पंजे 10। यहाँ लिख सकते हैं 85/100 हो जाएगा, यानी कि 17 और 5 दूनी 10 20। इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं 9/10। यहाँ 2 चौकू 8 2 पंजे 10, यहाँ 2 चौकू 8 2 पंजे 10, यहाँ 7/10। और ये था, ये तो इसका पहले ही लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है बाई 1 में कंपनी बी के पुरुषों की संख्या का बाई 3 और बाई 5 में कंपनी ए की महिलाओं की कुल संख्या से अनुपात कितना होगा। इसका अनुपात हमें निकालना है। देखो इसके सभी को x मान लो, मतलब 11x और 10x हो जाएगा। इसी 13x 10x हो जाएगा। इसी तरीके से इसको क्या मान लो, y मान लो। अब बाई 1 में पुरुष कितने थे, 11x प्लस 9y। इसकी वैल्यू दी गई थी 11 21 100, ठीक है। अब इसी तरीके से देखते हैं क्या कि दूसरे में देखो 10x प्लस 10y बराबर 20600। ये क्या आ गई, तुम्हारी महिलाएं आ गई। यहाँ से जब x प्लस वाई निकालेंगे तो 0 चला जाएगा, 2060। इसको लिख सकते हैं क्या, 11x प्लस 11y बराबर हो जाएगा 0, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22। सॉल्व कर लो, 11x प्लस 9y बराबर हो गया 2100। ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करेंगे। 11 से 9 गया 2y बराबर 0, 6 6 से 1 गया 5 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा, यानी y बराबर क्या आ गया, 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, यानी 0 आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकाला था बाई 1 में बी के पुरुषों की संख्या, यानी कितनी थी, 9 थी, यानी 9y की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 9 का। 0 9 अट्ठे 72 की 2 हाथ से लगा 7 9 सत्ते 63 और यानी कि ये आ गई किसकी, पुरुषों की संख्या। एक साइड इसको लिख दो। अब देखते हैं किसमें, बाई 3 और बाई 5 में। थोड़ा इसको इरेज कर लें, उसके बाद निकालते हैं बाई 3 और बाई 5। बाई 3 में देखो यहाँ कितना हो गया, 27x प्लस का 4y। इसकी वैल्यू दी थी 18025, ये वाली वैल्यू दी थी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। देखो 5a, यानी कि अब क्या बाई 5 का देख लो, बाई 4 है ना। अब देखो महिलाओं की संख्या देख लो, इसमें काम कर रहे हैं फिर भूल जाओ। तो यहाँ हो गया 20x प्लस 5y बराबर तुमको दिया 16,000, ठीक है। ये वाला दिया गया। इसमें से 5 कामन ले लो, यानी कि ये हो जाएगा 4x प्लस का y। डिवाइड कर दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब इसमें हमें महिलाओं का निकालना है, यानी कि वाई पे में काम करना है। तो यानी x नहीं होना चाहिए, इसमें कर दो 27 का गुणा, ठीक है। और इसमें पूरे में कर दो 4 का गुणा, यानी नई इक्वेशन क्या बनेगी, 4 सत्ते 28, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 हो गया, प्लस 16y हो गया बराबर हो गया 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 3 7। अब इसमें देखो नीचे वाले में
ये हो जाएगा 108x प्लस का 27y बराबर हो जाएगा 3200 गुणे 27। यहाँ देखो माइनस कर दो, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 से 6 यानी कि 7 से 6 गया 1, 2 से 1 गया 1 बचा, वो भी का आएगा माइनस का y बचा। अब यहाँ से देखो इसमें गुणा कर दो, 0 0 27 दूनी 54 4 यहाँ से लगा 5 हो गया, 27 यहाँ 81 81 5 86 हो गया, वो भी का आएगा माइनस का। ठीक है, आप घटा दो कितना 72 100 0 0 4 से गया 3 6 से 2 गया 4 8 से 7 गया 1, यानी 14300, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए, इधर काट देंगे तो 11 कम 11 11 3 33, यानी कि बाई बराबर आ गया 1300। हमें चाहिए क्या था 5/, ये वाला। ठीक है, 5/, चाहिए था, यानी कि बाई का गुणा 5 का गुणा कर दो, यानी 13 पंजे 6500 आ गया। ठीक है, ये तो बाई 3 तुम्हारा निकल आया। अब हमें चाहिए क्या बाई 5 में काम करना है। चलो ठीक है, इसको अरेंज करते हैं फिर बताते हैं। 7x पुरुष हो गए और 5x महिलाएं हो गई। यहाँ 17 बाई तो यहाँ पुरुष हो गए और 20 बाई महिलाएं हो गई। तो यहाँ देखो लिख लो 7x प्लस का 17 बाई बराबर दिया 13,550। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5x महिलाओं का लिख रहा हूँ प्लस 20 बाई बराबर क्या दिया है 11,800। अब हमें चाहिए का बाई 5 की ए में महिलाएं, यानी कि 5 की वैल्यू चाहिए, यानी कि x की वैल्यू चाहिए। यानी कि हमें करना क्या होगा, पहले तो इससे 5 कॉमन ले लो। 4 बाई बराबर 5 दूनी 10 हो गया और 5 3 15 5 छक्का 30। अब यहाँ देखो इसमें क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो 17। देखो इसको लिखेंगे तो 17x 17 चौकू 68 बाई बराबर 0, 17 छक्का 102, यहाँ से लगा 10, 17 3 51 और 10 61 के 1, यहाँ से लगा 6 हो गया, 17 दूनी 3406 40 हो गया। ऊपर वाले को लिखेंगे यहाँ पर 4 सत्ते 28x प्लस 17 चौकू 68 बाई बराबर 0, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 2 22, यहाँ से लगा 2 और 13 चौकू 52 और 2। यहाँ से देखो घटाएंगे, यहाँ देखो बचा कितना 11x बचा माइनस का बराबर घटा दो 0, 10 से 2 गया 8 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 से 1 गया 0 बचा, 4 बचा, 5 से 4 गया 1 बचा। देखो माइनस का ये भी तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 11 कम 11 3 बचा, 11 दूनी 22 11 अट्ठे 88 0। हमें चाहिए क्या थी 5x की वैल्यू, इसमें 5 का गुणा कर दो, इधर लिख दे रहा हूँ तो 0 5 अट्ठे 40 की 0, यहाँ से लगा 4 और 12 पंजे 60 और 4 64, यानी 6400 हो गया। इनको जोड़ दो, ये यहाँ पर इसको देखो इधर लिख ले रहे हैं पूरा, तो ये हो गया 7020 और 5 4 9 6 6 12, यानी 12,900। 0 से 0 चला गया, 6 से काटते हैं, देखो 6 दूनी 12 6 एकम 6 6 पंजे 30 हो गया, 6 एकम 6 हो गया 1 बचा और 6 एकम 6 6 सत्ते 42, यानी आंसर क्या आ गया 117/215। अब देख सकते हैं आप कितना लेंदी सवाल था, और कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि खुद से कॉपी पेन इसमें चलाना पड़ेगा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखो कहा गया है श्रृंखला S1 S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योग क्या होगा। देखो यहाँ देखो कितने का डिफरेंस 7 का, यहाँ 7 का, यहाँ कितना होगा आगे ऐसे 7 का डिफरेंस होगा, इसमें 4 का, इसमें 4 का, ऐसे ही 4 का चलेगा। यानी कि जो भी उभयनिष्ठ पद आएंगे उनका डिफरेंस कितना रहेगा 7 और 4 का एलसीएम, यानी कि 28 रहेगा। तो देखो फर्स्ट नंबर निकाल लो, यहाँ से जोड़ेंगे तो 23 हो गया और 15 4 19 19 4 23, यानी फर्स्ट नंबर जो कॉमन होगा वो 23 होगा। ठीक है, आप टोटल नंबर कहाँ तक होंगे, यहाँ तक कॉमन रहे होंगे, इसके आगे तो गए नहीं होंगे। तो चलो निकाल लेते हैं टोटल नंबर कॉमन। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 28, तो 12 से 3 गया 9 बचा, यहाँ बचा कितना है 2 2 से 0 6 हो गया, और ये हो गया n-1 इंटू 28। देखो 28 दूनी 56 करेंगे तो बचेगा कितना 4 बचेगा, जाएगा ही नहीं, एक बार जाएगा, यानी कि 21 हो गया n-1, यानी n बराबर कितने रहे होंगे 22 रहे होंगे। अब सम निकाल लो, सम निकालने के लिए क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 यानी कि 22/2, 2a क्या था पहला पद 23 था, 23 दूनी 46, n-1 यानी 22 से 1 गया 21, डिफरेंस 28, यहाँ क्या हो गया 11। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो देखो यहाँ पर एक तरीका हो सकता था 8 एकम 8 8 से 14 14 4 एकम 4, यानी कि यूनिट डिजिट हमें मिल जाती, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
कर लो 11, 46 हो गया, प्लस 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 56 और 2 58 हो गया। 8 से 14 की 4 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 5, 8 5 13 की 3, यहाँ से लगा 1, 634 गुणे 11, नहीं 4 4 3 7 6 3 9 6 9 7 4, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, इसको सरल करके इसका मान बताना है। अगर देखो ब्रैकेट वगैरह खोलोगे तब तो टाइम लगेगा, लेकिन उससे सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, वो लोग आप लोग कर सकते हैं। यहाँ करो z बराबर 0 कर दो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स वाई बचा। नीचे क्या बचा, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई बचा। कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया अपन। अगला सवाल, साइन थीटा बराबर दिया था 9/41। देखो थीटा यहाँ मान लो, ये हो गया 9, क्या होता है लंब बटे कर्ड होता है, ये हो जाएगा 40 पाइथागोरस से। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी 40/9, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 20% मतलब 1/5, अगर 5 तुम्हारा सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट क्या है, 1 रुपये है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 5 से 1 गया 4 रुपये। 4 की वैल्यू थी 2800, 1 की पूछी थी, यानी 700 रुपये का उसे क्या रहा होगा, प्रॉफिट। अगला सवाल, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः इतनी है का आयतन इतना है, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई इतनी इतनी है का आयतन क्या होगा। देखो सिंपल सवाल था, अगर चलो पूरा ही लिख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर की वैल्यू 4r स्क्वायर इंटू एच। तो एच आर स्क्वायर ये कट गया, और बचा क्या, 1/3 पाई ये कट गया, बचा क्या 1:4 बचा। 1 की वैल्यू थी 400, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600। अगला सवाल, 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से इतने मीटर दूर है, यदि उसके नेत्र की मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो ये हो गई मीनार की ऊंचाई, एक लड़का है ये 30√3 मीटर दूर है, और 1.8 मीटर उसकी हाइट है, और उसका जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। ये कितना हो जाएगा फिर, 60 हो जाएगा, क्यों ये कितना होता है 90, ये 30√3 हो रहा है, 60 के पास जा रहा है, यानी √3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 30 हो गया। ये 1.8, आंसर कितना होगा 31.8। अगला सवाल, बी तथा सी में पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर 600 है। बी तथा सी, ये पुरुष हैं ये महिलाएं हैं, तो बी तथा सी यानी 3% की वैल्यू कितनी है, 600। आगे कह रहा है डी तथा ई में महिलाओं की संख्या के मध्य अंतर 900 है। डी तथा ई यानी डी तथा ई, यानी कि इसमें भी 3% का डिफरेंस है, बराबर 900। कह रहा है ए बी एफ में महिलाओं की संख्या है, यानी कि ए बी और एफ 25 और 10 35 और 14 49%। और कह रहा है कि डी ई ए में पुरुषों की संख्या का योग क्या होगा, डी ई और ए, यानी 20 40 40 10 50 58% की वैल्यू यहाँ से निकालनी, यानी ये क्या क्या गुना हो रहा है, 200 गुना, इसका भी 200 गुना कर लो, यानी 2 0 2 8 16 2 5 10 11। ये क्या गुना हो रहा है, 300 गुना हो रहा है, 4900 का भी कर दो 300 गुना, यानी 0 0 3 9 27 और 3 चौको 12 तो 14। इन दोनों को जोड़ दो, यानी 0 0 7 6 13 3, यहाँ से लगा 1 2 4 2 6, यानी 26,300 आंसर आ गया। अगला सवाल, एबीसी समदाओ समकोण त्रिभुज है, कोण एबीसी 90 डिग्री है तथा एबी 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या तथा उसके परिवृत्त की त्रिज्या बतानी। देखो ये हो गया तुम्हारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी वैल्यू दी गई थी 12, तो ये भी 12, ये कितनी हो जाएगी 12√2 पाइथागोरस। ठीक है, अब कह रहा है अंतर्वृत्त की क्या होती है 12 + 12 माइनस का 12√2, फार्मूला तो सबको पता ही होगा। अब परिवृत्त की क्या होती है, कर्ण का आधा होता है। ये तो कट ही जाना है, ये 24 हो जाएगा, काट दो, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, यानी 2 - √2 और अनुपात √2। अगला सवाल, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तो विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। देखो 25% मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 की चीज कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 3 रुपये। अब कह रहा है क्रय मूल्य क्या हुआ, दोगुना कर दिया, यानी 8 हो गया।
कुछ वृद्धि की गई, ठीक है, वृद्धि से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ 20%, किस पे होगा, सीपी जो बड़ा हुआ है। 20% मतलब क्या होता है, 20×5 यानी 6/5, यानी कि ये हो गया 48/5। हमारे हिसाब से अंतर कितना आया, 48/5 माइनस का 3 यानी 5×3 = 15, 48 माइनस 15/5 यानी कि 33/5। इसकी वैल्यू दी गई थी 660। बोला क्या गया, वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्या था, 4 रुपये था, यानी 660/33 गुणे 5 गुणे 4 हो गया। 33 दूनी कितना हो गया 66, 5 चौकू 20 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 400 रुपये आंसर। अगला सवाल, चावल के मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 kg अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या था। देखो 25% की वजह से 30 kg अधिक, हम कह रहे हैं 100% कर दो, टोटली निकल के आ जाएगा, तो 4 गुना हो रहा है, यानी ये कितना हो जाए 120 kg। अगर वो प्रेजेंट का पूछता तो 5400 में 120 का भाग कर देते, लेकिन कह क्या रहा है, पुराना कितना था, यानी 120 से 30 माइनस कर दो तो 0, 12 से 3 गया 9, यानी 5400 डिवाइड बाई 90 हो गया, यानी आंसर क्या आ गया 60 रुपये प्रति केजी। अगला सवाल, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², वैल्यू क्या थी 22, हमें निकालना था 3πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो हमें क्या चाहिए था, 2 नहीं चाहिए था ना, यानी 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। हमें क्या चाहिए था 3, यानी 3 का गुणा कर दो, तो 2 से तो 2 चला गया, यहाँ 11 हो गया, यानी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अगला सवाल, x+y = 1, तो इसकी वैल्यू बतानी। देखो अगर फार्मूला x+y का होल क्यू करोगे तब तो आंसर निकाल ही लोगे, वैसे क्या बाई 0 रख दो, तो ये 0 हो गया, एक्स क्यू की वैल्यू क्या 1 आ गई। अगला सवाल, पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है तथा पी क्यू आर का केंद्रक बिंदु ए है। यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो पी ए की लंबाई बताओ। देखो बिल्कुल सिंपल था, अगर दिमाग में सब कुछ होता। हमने एक चीज बताई, जब भुजा 2 हो, हाइट वो √3 होती है। अब भुजा कितनी हो गई 12 हो गई, कितनी गुनी हो गई 6 हो गई, यानी 6√3 हो गई, किसकी हाइट हो गई इसकी, इस त्रिभुज की। तो देखो ये केंद्रक था कहीं पर ए, यानी केंद्रक 2:1 के अनुपात में बांटता है, यानी 3 की वैल्यू 6√3। हमें 2 की निकालनी थी, इसका क्या गुना हो रहा है 2√3 गुना हो रहा है, इसका भी 2√3 गुना कर दो, यानी 4√3 आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो हाइट का फार्मूला होता है √3/2a, तो 2 छक्के 12 यानी 6√3 आ रहा है भाई, हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, अगला सवाल, 2012 से 17 के दौरान कच्चे माल में खरीद में निवेशित औसत राशि 2012 से 17 के अवधि के दौरान तैयार माल की बिक्री के औसत मान के बीच अंतर क्या होगा। देखो सब निकालना पड़ेगा, 140, 250 और 350 और 325, 525 और 450। आप क्या करेंगे, जो फिनिश्ड गुड्स थे उनके देख लो, 220, 300 और कितना हो गया 475 और 400 और हो गया फिर 600, फिर 525। डिफरेंस यहीं से निकाल लो, इसका कितना हो गया 80 हो गया, इसका डिफरेंस 50 हो गया, इसका डिफरेंस 350 में 50 जोड़ेंगे 400 हो गया, यानी 7 5 12, यानी 125 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 75 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 75 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 450 में फिर 50 जोड़ो, फिर 25 हो गया, यानी 75 आ जाएगा। जोड़ दो इन सबको, देखो 5 5 10 5 15 5 20 जीरो हासिल लगा, 2 7 21 तो 23 23 और 2 25 25 और 5 30 30 और 8 38 के 8 हासिल लगा, 3 1 4। एवरेज निकालना था, 6 थे पूरे, 3 और 3 6, यानी 6 थे 48, 80 लाख आंसर आ गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखो टेन थीटा क्या ले सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला गया अपॉन साइन थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ऊपर तो 1 हो गया, यानी कोसेक थीटा और सेक थीटा आंसर आ गया। अगला सवाल, दो सकेंद्री वृत्तों के क्षेत्रफल के मध्य अंतर इतना, उनके त्रिज्याओं का अंतर बताना। देखो πr² माइनस का πr² बराबर दिया था 264, हमें त्रिज्याओं का निकालना था, यानी पाई कॉमन ले लो, यानी 264/22, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 62 84।
अगला सवाल, एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या इतनी है, इसे पिघलाकर 8 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं, 8 छोटे ठोस गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बहुत सिंपल सवाल था, देखो करते हैं। 4/3 पाई आर क्यू यानी 14 का क्यूब बराबर 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आर क्यूब बराबर क्या आ गया, 14 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, रूट क्यूब ले लो, यानी 7/2, सॉरी 14/2, तो रेडियस क्या आ गई 7। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या होता है बोलेगा 4 पाई r² यानी 4 × 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, कितने थे 8 थे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 की 6 से लगा 5, 28 दूनी 56 और 5 61 × 8 हो गया, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 4 12 2 हासिल लगा 1, 8 छंग 48 1 गुणन। अगला सवाल, अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है, उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल प्रतिशत 15% हो जाता है, तो घोल की मात्रा बताइए प्रारंभिक। कुछ नहीं, एक्स मान लो 20% था, 10 लीटर मिला दिया गया तो क्या हो जाएगा 15% हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 चौको 20, 5 3 15, यानी 4 से 3 गया, एक्स बराबर 30 आ जाएगा। अगला सवाल, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर क्या हुआ। देखो प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1 और विषम संख्याओं का होता है एवरेज n, यानी कि 148 + 1 149 हो गया, ये 129 हो गया, डिफरेंस 0, 4 से 2 गया 2। अगला सवाल, ए कार को 1/4 भाग 9 दिन में करता है, बी उसी कार को 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है, साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए भी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो एक भाग कर रहा है 9 दिन में, तो 4 भाग कितने दिन में करेगा 36 दिन में, यानी कि ए बराबर आ गया 36। इसी तरीके से बी में आ जाएगा, बी में 2 से डिवाइड करो 14 3 42 आंसर आ जाएगा, मतलब 42 दिन में कर पाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो ये 6 36 हो गया, ये 6 7 42 हो गया, यानी 6 × 42 आ गया एलसीएम। इसकी इफिशियंसी 7 हो गई, इसकी कितनी होगी 6 हो गई, यानी टोटल दोनों मिलके करेंगे, यहाँ सॉरी 42 होगा, 6 × 42/7 6 13, जैसे ही 13 मिला हमारा आंसर भी मिल गया। अगला सवाल, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी 14 ग्राम है, 14 ग्राम का भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, वर्ग कितना हो गया 196, जब टूट गया है तो अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट गया, इसके टूटने के कारण प्रतिशत में हुई हानि बताना। देखो 5:9 में टूटा है, यानी कि स्क्वायर कर दो तो 25 + 9 9 81, तो 5 1 6 8 2 10। अब इसमें 48 को 25 और 60 का गुणा की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से देखो कितने का घाटा हुआ 0 9, यानी 90 का घाटा हुआ कितने में 196 में, गुणे कर दो 100, सिंपल सा था केवल। अब काट दो, क्या 2 9 में 18, 2 8 16 हो गया, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 हो गया, तो 4500 में 98 से भाग कर दो, ऑप्शन का सहारा ले लो, एक 5 हो गया 4 हो गया फिर 5 है, यानी 5 ने 45, 5 8 40 करें, 5 ने 45 4 49 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार जाएगा, 4 8 32 2 हासिल लगा 3, 4 ने 36 और 3 39, 10 से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 4, 14 से 9 गया 5 बचा। अब देखो दोबारा में क्या हो रहा, पहले उतारा ले लो, ठीक है, या तो 5 से जाएगा या तो 9 से जाएगा, 9 से करेंगे 9 ने 81, 580 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 58 से, 5 बार जाएगा, तो आंसर तो हमारा यही मिल गया। अगला सवाल, 20,000 और 40,000 की राशियों को 3 वर्ष के लिए 10%, 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर दिया गया, कुल साधारण ब्याज कितना होगा। अरे इतना सिंपल सवाल, 10 तियां 30 ब्याज हो गया, यानी 20,000 का 30% कितना हो गया 6,000 हो गया, और 40,000 15 तियां 45 और गुणे 400 हो गया, 2 जीरो चले जाएंगे ना, 0 0 4 पंजे 20, 4 चौको 16 2 18 से 24,000 आंसर आ गया। सिंपल फार्मूले में रखा है, कुछ नहीं, बस करने का मतलब ज़्यादा करते रहो ना प्रैक्टिस, तो क्या होता है अपने आप आने लगता है, बटे 100, यानी 3 दूनी 6, 3 जीरो आ गए थे। इसी तरीके दूसरे का भी कर लिया। अगला सवाल, वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है, ए को 28% के लाभ पर बेचा गया, ए को 28% लाभ पर बेचा गया, बी को 24% की हानि पर बेचा गया, यानी 100 की चीज़ 76 में बेची गई, ये एस पी है, ये सी पी है, ये एस पी है, ये सी पी है। कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है तो ए बी क्रमशः क्रय मूल्य बताना। देखो पहले तो इनको सिंपल कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 नेम 36, विक्रय मूल्य बराबर है दोनों को, यानी कि इसमें 19 का गुणा कर दो, इसमें 32 का गुणा कर दो,
तो कह रहा है दोनों को विक्रय मूल्य का दिया गया है। विक्रय मूल्य क्या है दोनों, 19 गुणे 32 है, यहाँ भी 19 गुणे 32 है, यानी कि 19 गुणे 32 गुणे 2 की वैल्यू दी गई है 48,640। निकालना क्या है, एक ही वैल्यू निकालनी, यानी 25 गुणे 19 की निकालनी है। 25 गुणे 19, देखो 19 से तो 19 पहले नहीं लिख ही लो, क्या फ़ायदा, थोड़ा मेहनत ही हो जाएगी और क्या होगा। 25 गुणे 19 हो गया, 19 से 19 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 कटे, ठीक है, 4 अट्ठे 32 हो गया। फिर यहाँ से काट दो, 4 संग 24, 4 अट्ठे 32, 8 से काट दो, 8 सत्ते 56 और 8 संग 48, 760 गुणे कितना हो गया 25, 0 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 15 190, 19,000। जैसे ही ए का मिल गया, हमें और करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल, चलिए फिर यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, अभी थोड़ा टाइम कम है। मैं कोशिश करूंगा 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।